Good morning everyone. Today we have to learn Roman numerals. So let's start. आज हम लोगों को रोमन न्यूमरल्स सीखना है, तो चलिए रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को हिंदू अरबिक न्यूमरल्स जानना होगा। हिंदू अरबिक न्यूमरल्स क्या है? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स 1 2 0 1 2 3 4 5 6 ये हम लोगों का हिंदू अरबिक न्यूमरल्स है। और हम लोगों को रोमन न्यूमरल्स में चेंज करने के लिए 7 सिंबल्स होते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में 1, इसको रोमन न्यूमरल्स में आई सिंबल से सूचित किया जाता है। 5 का सिंबल्स भी है। 10 का सिंबल्स एक्स है। उसके बाद 50 का सिंबल्स एल है। 100 का सिंबल्स सी है। 500 का सिंबल्स डी है और 1000 का सिंबल्स एम है। अब हम लोग ये सिंबल्स जान गए। ये सिंबल्स याद होना चाहिए कि 1 को रोमन न्यूमरल्स में आई से लिखा जाता है, 5 को भी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। अब हमारे मेथड में रोमन नंबर्स लिखने के लिए हमारे मेथड में अब हमारे रोमन नंबर्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मेथड के 3 पॉइंट है जो हम लोगों को जानना होगा। फर्स्ट पॉइंट है बेस नंबर। बेस नंबर हमारा है 1 5 10। 1 का सिंबल रोमन नंबर में आई होता है, 5 का सिंबल भी होता है और 10 का सिंबल एक्स होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में सब्ट्रैक्शन बेस नंबर एडिशन। यानी कि बेस नंबर में अगर हम एडिशन करते हैं तो वो बिग नंबर बनेगा। अगर हम लोग बेस नंबर में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो हम लोगों का स्मॉल नंबर बनेगा। और कभी भी एडिशन बेस नंबर के राइट साइड में होगा और सब्ट्रैक्शन बेस नंबर के लेफ्ट साइड में होगा। और हम लोगों का थर्ड पॉइंट है 1 and x can repeat only 3 times। 1 और 10 को केवल 3 बार ही हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग रोमन नंबर्स बनाते हैं।
जैसे में हम लोगों को 1 से लेकर 10 तक रोमन नंबर्स लिखना है। अब देखिए 1 को हमें लिखना है तो 1 का तो हम लोग जानते हैं सिंबल आई होगा। अगर हम लोगों को 2 लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस नंबर, हम लोग बेस नंबर आई है, बेस नंबर 1 में +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का 2 हो जाएगा। फिर 3 में 3 भी उसी तरह बनाएंगे, बेस नंबर में एडिशन करेंगे तो हम लोगों का बेस नंबर 1 में 3 बार 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 4 में 4 टाइम्स 1 नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे पहले ही बताया गया है 1 and 10 कैन रिपीट ओनली 3 टाइम्स, यानी कि 1 और 10 को केवल 3 बार ही हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग 4 को कैसे लिखेंगे, तो 5 क्या है, हमारा बेस नंबर है, यहाँ पे बताए हैं कि 5 बेस नंबर है तो 5 4 से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस नंबर में सब्ट्रैक्शन करेंगे लेफ्ट साइड से, यानी कि ये हम लोगों का बेस नंबर हो गया और इसमें माइनस कर देंगे 1 तो 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद 6 है तो 6 हम लोग कैसे लिखेंगे, बेस नंबर में राइट साइड की तरफ ऐड करेंगे तो 5 + 1 = 6। उसके बाद 7 हम लोगों को लिखना है तो फिर बेस नंबर में एडिशन करेंगे, यानी कि 5 में एडिशन करेंगे तो ये हम लोगों का 7 हो गया। उसके बाद 8 अगर हम लोगों को लिखना है तो 5 में 3 टाइम्स 1 ऐड करेंगे, ये हम लोगों का 8 हो गया। उसके बाद 9 लिखना है तो यहाँ पे बोला गया है 1 और 10 को कैन रिपीट ओनली 3 टाइम्स, 1 और 10 को केवल 3 बार ही हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को 9 लिखने के लिए बेस नंबर 10 को लिखेंगे और 10 में से माइनस करेंगे राइट लेफ्ट साइड की तरफ तो 10 - 1 = 9 और 10 को वैसे ही लिख देंगे। अब आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक रोमन नंबर्स लिखने आ गया होगा। अगर हम लोगों को 11 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 10 + 1 = 11 होता है तो 10 का सिंबल क्या है, x है, +1 का सिंबल i = क्या हो जाएगा, xi 11। ऐसे ही हम लोगों को लिखना होगा। अगर 12 लिखना हो तो 10 + 2 = 12 तो 10 का सिंबल x है, +2 2 का सिंबल 2 तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12। ऐसे ही आप लोग 19 तक लिख सकते हैं। उसके बाद अगर 20 का लिखना हो तो हो जाएगा 10 + 10 = 20 होता है तो 10 का सिंबल होता है x + x, ये क्या हो जाएगा 20। अगर हम लोगों को 21 लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 20 + 1 = 21 होता है तो 20 का सिंबल x है, XX + 1 = 21। अब आप सभी को रोमन नंबर समझ में आ गया होगा तो चलिए पेज पे बुक में चलते हैं, बुक में बनाया जाए।
अब चलिए बुक में एक्सरसाइज 1G में दिया है नंबर 1 में राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स। इसको रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, ये आप लोग होमवर्क से बनाइएगा। जैसे में 24 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 24 को 10 + 10 + 4 = 24 होता है। तो यानी कि 10 का सिंबल x है प्लस x प्लस 4 का सिंबल i भी। तो यानी कि हम लोग 24 लिखेंगे x x i भी, ये हम लोगों का 24 हो गया। ऐसे ही इसको होमवर्क में बनाइएगा। नंबर 2 में देखिए राइट द फॉलोइंग इन द हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, यानी कि ये रोमन न्यूमेरल्स में दे दिया है, इसको हिंदी अरबिक न्यूमेरल्स में लिखना है, यानी कि इसको नंबर में लिखना है। जैसे में V2 है यानी कि ये 7 है। उसके बाद नंबर 3 में देखिए कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन। देखिए यहाँ पे हम लोगों को जैसे हम लोग नंबर में कंपेयर करते थे ग्रेटर देन लेस देन, वैसे ही इसमें रोमन नंबर में करना है। तो ये हम लोगों का लिखा गया है 6 और ये है 4। तो अब बताइए 6 और 4 में ग्रेटर कौन है, 6 है। उसके बाद देखिए डिकोड द फॉलोइंग मैसेज यूजिंग द गिवन क्लॉज। ये फन टाइम है, आप लोग खुद से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 'यहाँ पे दिया है MCQS में टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन दिया है उसमें जो सही है उसको टिक करना है। नंबर 1 में देखिए द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर्स इज। इवन नंबर का मतलब जानते हैं आप लोग, सम संख्या, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं इवन नंबर्स जिसके लास्ट में इंड में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो इवन नंबर्स होता है, या जो 2 से डिवाइड हो। तो देखिए ये 9 है लास्ट में है, तो ये तो इवन नंबर है नहीं। ये 0 है तो ये इवन नंबर है, 2 है ये भी इवन नंबर है, 8 है ये भी इवन नंबर है। बट 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर देखना है तो ये तो 1000 है, ये 1002 है और ये 9998 है, यानी कि ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। नंबर 2 में देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 1856 इज, यानी कि 1856 में 5 का प्लेस वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बताई थी फेस वैल्यू इनटू प्लेस, यानी कि फेस वैल्यू में प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। और इसका प्लेस क्या है, ये 6 1 है, 5 क्या है 10 पे है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हम लोगों का 50 आएगा। उसके बाद नंबर 3 में देखिए द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्मेड यूजिंग द डिजिट 6, 1, 0 एंड 8 इज, यानी कि यहाँ पे डिजिट दिया गया है और इससे हम लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी कि बढ़ते क्रम में। बट आप लोगों को बताया गया था कि 0 जब भी हो उसको सेकेंड नंबर में लिखिएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में 6, 1, 0 एंड 8 में असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखा जाता है तो सबसे पहले 0 आता है, बट यहाँ पे 0 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे 6, 1 और 8 में असेंडिंग ऑर्डर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, उसके बाद सेकेंड नंबर पे 0 लिख दिया जाएगा, थर्ड नंबर पे 6, उसके बाद 8। नंबर 4 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज स्मॉलर देन 3610, यानी कि इससे स्मॉलर कौन है। उसके बाद नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट रोमन न्यूमेरल, इसमें से कौन रोमन न्यूमेरल करेक्ट नहीं है। इसको आप लोग होमवर्क से बनाइएगा। अब पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे चलिए, ये चैप्टर चेकअप है, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, आप लोग इसे बनाइएगा खुद से, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया गया है
वो यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग क्या क्या सीखे हैं उसको खुद से बनाना है। नंबर 1 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए में द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर इज, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो जिसके लास्ट में जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो ऑड नंबर होता है। नंबर बी में देखिए द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर इज, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। उसके बाद नंबर सी में देखिए नंबर्स 1 2 3 आर नॉन एज, नंबर 1 2 3 को क्या बोला जाता है। नंबर डी में द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन द नंबर डिपेंडेंस ऑन इट्स डैश इन द नंबर। नंबर ई में देखिए द 7 रोमन सिंबल्स आर, जो 7 रोमन सिंबल्स है उसको यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। नंबर 2 में देखिए राइट द फ्लोइंग इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिखना है नंबर नेम में। नंबर 3 में देखिए राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, जो रेड कलर में लिखा है उसका प्लेस वैल्यू निकालना है। नंबर 4 में देखिए राइट द फ्लोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि इसको तोड़ के लिखना है। नंबर 5 में कंपेयर द फ्लोइंग यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन, इसका कंपेयर करना है। नंबर 6 में राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। 7 में राउंड ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, यानी कि 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। उसके बाद नंबर 8 में राइट द फ्लोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, यानी कि इसको नंबर में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसे कंप्लीट करिएगा होमवर्क में और इसको याद भी रखिएगा, बनाते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।